बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है उसकी जो आउटलाइन है वो आपके सामने है। आज हमने चैप्टर 7 से जो टॉपिक हमने डिस्कस किया हुआ है, स्टार्ट किया हुआ है हाइब्रिडाइजेशन। उससे हाइब्रिडाइजेशन की जो टाइप है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसको आज हमने डिस्कस करना है। इसकी डेफिनेशन को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद जो है स्ट्रक्चर है, जो एग्जांपल लेंगे इथीन की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है उसको हमने एक्सप्लेन करना है। What is sp2 hybridization? The intermixing of one s and two p orbitals of almost equal energy to give three identical and degenerate hybrid orbitals is known as sp2 hybridization। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है sp2 मतलब s1 होगा और p के दो ऑर्बिटल्स होंगे, ये इंटरमिक्स होंगे और उसके बाद क्या होगा, उनके इंटरमिक्सिंग से जो ऑर्बिटल्स बनेंगे उनको कहेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो ये जो s और p के दो ऑर्बिटल्स हैं, ये हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जब ये इंटरमिक्स करेंगे तो उससे जो फर्दर ऑर्बिटल्स बनेंगे sp2 वाले, वो तीन ऑर्बिटल्स बनेंगे, उनको हम कहेंगे ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जैसा कि सामने दिखाया गया यहाँ पे, ये जो है जी वन है, एस की शेप सर्कुलर होती है तो यहाँ पे वन एस ऑर्बिटल आ गया, और पी की शेप डम्बल होती है, ये पी की शेप पी आ गया। पी की फर्दर तीन सेपरेटिंग होती है, पी एक्स, पी वाई एंड पी जी। तो यहाँ पे पी एक्स और जो पी वाई हैं ये दोनों, और यहाँ पे जो एस करेक्टर एस ऑर्बिटल है, ये तीनों ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होते हैं। और जितने ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स उतने ही बनते हैं। मतलब यहाँ पे तीन ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हो रहे हैं तो जो हाइब्रिड बनेंगे वो भी तीन ही होंगे। वो तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फिर अरेंज हो जाएंगे। यहाँ पे इसको देखेंगे, ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। ये तीनों ऑर्बिटल्स फिर अरेंज होते हैं। उसके बाद एक मालिक्यूल की जो शेप है उसको ये मतलब क्या करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। तो अब देखना ये है, द थ्री sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ओरिएंटेड अरेंज होते हैं इन ट्राइगोनल प्लानर सिमेट्री। जो सिमेट्री वो बनाते हैं वो होती है ट्राइगोनल प्लानर सिमेट्री। ट्राइगोनल मतलब तीन कॉर्नर वाली सिमेट्री बनाते हैं। जहाँ पे देखें, ये कॉर्नर ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। ये ट्राइगोनल प्लानर सिमेट्री है एट द एंगल ऑफ 120 टू ईच अदर। यहाँ पे अगर हम एंगल ड्रा करेंगे इसका इसके साथ, यहाँ पे एंगल ड्रा करें तो ये 120 एंगल पे अरेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम परसेंटेज को फाइंड करते हैं, तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव 33.3% s करेक्टर एंड 66.6 p करेक्टर। अब इसके अंदर होगा क्या, परसेंटेज अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं इंटरमिक्सिंग की परसेंटेज, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक एस है, दो पी ऑर्बिटल हैं, टोटल तीन ऑर्बिटल्स हैं। तो 100 को हम तीन पे डिवाइड करते हैं तो इस ऑर्बिटल का हिस्सा आ जाता है, इसका भी आ जाता है और इसका भी आ जाता है। तो इसका 33.3% आएगा, तो इसका भी 33.3% आएगा, ये भी इसका भी 33.3% ही आएगा। अब ये दोनों क्योंकि पी के मतलब पी सब की स्प्लिटिंग्स हैं, तो इन दोनों को हम जमा करेंगे तो ओवरऑल जो पी करेक्टर होगा वो 66.6% आएगा यहाँ पे। तो 66 पी करेक्टर आएगा। वो एस यहाँ पे एक ऑर्बिटल है तो 33.3% इसकी कंट्रीब्यूशन होगी इंटरमिक्सिंग के अंदर। तो ये है, अगर हम क्या करते हैं, जो कार्बन है उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अगर हम चेक करते हैं तो उसके जो है वन एस मतलब टोटल उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 1s जो पहला जो सेल है 1s2 वो फिल हो जाता है, तो वो जो है बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते। अब जो नेक्स्ट होगा 2s2 एंड 2p2 6 पूरे हो गए। अब ग्राउंड स्टेट के अंदर कार्बन दो बॉन्ड बना सकता है, लेकिन जब वो दो बॉन्ड बनाता है, जो मैंने पहले बता चुका हूँ, ग्राउंड स्टेट के अंदर कार्बन जो है वो डाईवैलेंट होता है, दो बॉन्ड ही बना सकता है। उसके बाद दो ऑर्बिटल्स होते हैं। जब कार्बन को दो बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है तो एनर्जी वहाँ पे मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो एनर्जी वहाँ पे रिलीज होती है। वो जो एनर्जी रिलीज होती है, जो 2s के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको जाकर वो एक्साइट करती है। तो इलेक्ट्रॉन जो 2s से जंप करके 2p में चला जाता है। तो इस तरह जो है कार्बन है उसके बाद 4 जो हैं हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। अब कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाने की एबिलिटी उसमें डेवलप हो जाती है। तो यहाँ पे हमने पढ़ना है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो अब इसके पास 3 p ऑर्बिटल्स हैं, एक इसके पास 2s ऑर्बिटल है, तो इसने शो करवानी है sp2। तो sp2 में क्या होगा, ये एक वाला s ऑर्बिटल और ये दो वाले जो है ये हैं p ऑर्बिटल्स, ये इंटरमिक्स होते हैं। जो थर्ड वाला ऑर्बिटल है ये इंटरमिक्सिंग में हिस्सा नहीं लेता, ये वैसे का वैसे ही रहता है। तो जितने ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होते हैं, यहाँ पे एक s है, यहाँ पे दो p ऑर्बिटल्स हैं, ये इंटरमिक्स हो रहे हैं, तो हाइब्रिडाइज हो रहे हैं, इंटरमिक्स हो रहे हैं। तो इससे बनेंगे 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स।
तीन ऑर्बिटल्स बनेंगे, sp2 वाले होंगे तो ये उनकी शेप गिवन है जी, ये हाइब्रिड है, ये भी हाइब्रिड है, ये भी हाइब्रिड, ये सारे के सारे डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं। ये इन तीन की इंटरमिक्सिंग से बनते हैं ये तीन ऑर्बिटल्स। अब जो फोर्थ वन है ये वैसे का वैसा है, इसने इंटरमिक्सिंग में हाइब्रिडाइजेशन में इसने हिस्सा नहीं लिया, तो ये वैसे का वैसा ही रहेगा उस एटम के ऊपर जो हाइब्रिडाइजेशन जिसके ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन शो करवा रहे हैं, इंटरमिक्सिंग कर रहे हैं। तो फिर होगा क्या, ये तीनों ऑर्बिटल्स रीअरेंज होंगे जी। आप देखते हैं जी, ये हमारे पास s ऑर्बिटल है, ये हमारे पास p है, एक px है और py, ये दो ऑर्बिटल्स हैं। अब ये तीनों जब इंटरमिक्स होते हैं, हाइब्रिडाइज होते हैं, तो इससे फर्दर तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ही बनते हैं। तो ये तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। तो इनकी शेप्स डिफरेंट होती हैं और इनकी एनर्जी भी स्लाइटली डिफरेंट होती है। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, अब ये देखें इनकी सब की शेप्स एक जैसी है, इन सब की एनर्जी भी एक जैसी होती है, तो ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं। ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम हो वो डीजनरेट होते हैं, तो डीजनरेसी इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। तो ये सारे सारे इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स हैं। अब ये ऑर्बिटल्स फिर फर्दर रीअरेंज होते हैं, तो जो शेप बनती है मॉलिक्यूल की वो इस तरह टेट्रा ट्राइगोनल प्लानर जो है, ट्राइगोनल प्लानर जो है स्ट्रक्चर जो है मॉलिक्यूल्स के अंदर वो डेवलप हो जाती है। तो 3 कॉर्नर्स होते हैं ट्राइगोनल और इनमें जो एंगल्स होता है 120 एंगल पे ये अरेंज हो जाते हैं। अब हमने लेनी है एग्जांपल। अब आपके सिलेबस का हिस्सा है वो है जी बॉन्डिंग इन इथीन। यहाँ पे H2C डबल बॉन्ड CH2 एक मालिक्यूल है, इथीन मालिक्यूल है, इसमें डबल बॉन्ड है, वो कैसे बनता है। तो ईच कार्बन यूज sp2 hybridized orbitals to form 2 sigma bonds with hydrogen atom and 1 sigma bond with other carbon। ठीक है, प्योर p orbitals of carbon form pi bonds। अब देखना ये है जी, ये एक कार्बन की हमने पढ़ लिया जी, एक कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी हमने पढ़ ली कि उसके अंदर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं और एक ऑर्बिटल जो होता है वो वैसा का वैसा अनहाइब्रिड ही रहता है। तो ये वाला जो ग्रीन कलर में जो दिखाया गया ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, ये वैसा का वैसा ही रहेगा, ये इंटरमिक्सिंग में हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा इसने नहीं लेना होता। तो बाकी जो ऑर्बिटल्स है वो हाइब्रिडाइज होते हैं और sp2 क्या करते हैं, sp2 ऑर्बिटल्स बनाते हैं। तो ये जो यहाँ पे पर्पल कलर में जो नज़र आ रही हैं ये 3 वो ऑर्बिटल्स हैं इस कार्बन के जो कि sp2 हैं। ये भी sp2 ऑर्बिटल है, ये भी sp2 ऑर्बिटल है और ये भी sp2 ऑर्बिटल है। और ये वाला ऑर्बिटल वो है जो कि जो इंटरमिक्सिंग में जिसने हिस्सा नहीं लिया था, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। इसको हमने ग्रीन कलर में शो करवा दिया है। अब ये कार्बन इसके पास 3 sp2 ऑर्बिटल्स हैं और एक इसके पास ये वाला प्योर p कैरेक्टर वाला ऑर्बिटल है, इसके अंदर इसने इंटरमिक्सिंग में हिस्सा नहीं लिया, तो प्योर p है, p ऑर्बिटल है। अब होना क्या है, अब इस कार्बन ने इसने क्या करना है जी, जो दूसरी कार्बन है उसके पास भी क्या sp2 वाले 3 ऑर्बिटल्स हैं, sp2 वाले ऑर्बिटल्स हैं। उसके बाद भी एक प्योर ऑर्बिटल है जिसने इंटरमिक्सिंग में या हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, 2pg, ये वैसा का वैसा पड़ा हुआ है। अब होगा क्या, कार्बन का ये sp2 वाला ऑर्बिटल और इसका ये sp2 वाला ऑर्बिटल जो है ये ओवरलैप करते हैं यहाँ पे। तो sp2 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बन गया। अब होगा क्या, अब यहाँ पे जो sp2 ऑर्बिटल है और जो यहाँ पे sp2 ऑर्बिटल्स हैं, तो ये वाला हाइड्रोजन एटम के साथ ओवरलैप करता है। हाइड्रोजन एटम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और 1s1 के अंदर होता है। तो जो 1s वाला जो ऑर्बिटल्स होता है, जो s है उसकी जो शेप होती है वो सर्कुलर होती है। तो ये ब्लू कलर में जो दिखाया गया आपको ये हाइड्रोजन का सर्कुलर जो s ऑर्बिटल है वो अब ये दोनों ओवरलैप करते हैं, तो यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड बनता है। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड जो बनेगा, तो अब ये वाला ऑर्बिटल है sp2, ये वाला ऑर्बिटल है s, तो sp2s यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे भी वही सेम केस है, यहाँ पे भी मतलब ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और हाइड्रोजन आ जाती है, हाइड्रोजन के s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये दोनों ओवरलैप करते हैं। तो यहाँ पे भी sp2s जो है सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे भी बन जाता है। अब होगा क्या, अब जो सेकंड कार्बन है उसने यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड इसके साथ बनाया हुआ है, उसके पास भी sp2 एक और बचा हुआ है और दूसरा यहाँ पे भी मौजूद है। अब ये वाला जो sp2 ऑर्बिटल है वो ओवरलैप करता है हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है s ऑर्बिटल के अंदर, तो यहाँ पे भी sp2 और s ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, तो यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। और यहाँ पे भी अगर देखें तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन आएगा, उसके 1s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा, उसकी शेप s की सर्कुलर है, तो ये भी यहाँ पे इंटरमिक्सिंग होती है, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। तो यहाँ पे भी sp2s ओवरलैपिंग होती है। तो अगर यहाँ पे देखते हैं टोटल जो है यहाँ पे इसमें जो है ये अनहाइब्रिड जो है 2pg ऑर्बिटल्स इसके पास मौजूद है और इसके बाद 2pg जो है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स मौजूद है। तो ये वाले ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, पैरेलल ओवरलैपिंग करते हैं। पैरेलल ओवरलैपिंग जब ये करते हैं तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ये पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन आपको दिखाई गई है। इसके अलावा अब अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि जी टोटल जो है इथीन के अंदर सिग्मा बॉन्ड्स कितने होंगे, तो यहाँ पे आपने बताना है जी, यहाँ पे भी एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है इसके यहाँ पे,
यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कौन कौन से है, जो यहाँ पे sp2 ओवरलैपिंग हो रही है, sp2 की ओवरलैपिंग होगी किसके साथ होगी, हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ। तो ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, वाला ये वाला ऑर्बिटल है वो sp2 है, और जो ब्लू वाला है ये s ऑर्बिटल है। तो sp2 s यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड बन गया। अगर इसको देखते हैं तो यहाँ पे भी ये sp2 वाला ऑर्बिटल है और ये वाला s ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे भी जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो वो भी sp2 और जो है s की ओवरलैपिंग से बनेगा, क्योंकि जो sp2 है वो कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल है और जो s है ये हाइड्रोजन का ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं ये वाला sp2 ऑर्बिटल है, तो ये sp2 है, इसकी ओवरलैपिंग होगी हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ, तो यहाँ पे भी सिग्मा जो बॉन्ड बनेगा वो sp2 s के बिटवीन बनेगा। मतलब ये वाला sp2, ये पर्पल वाले सारे sp2 हैं, sp2 ऑर्बिटल है, और जो ब्लू वाला है हाइड्रोजन का है वो s ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे भी आप सामने ऐसे देखें, ये भी यहाँ पे s है, और वो जो पर्पल वाला है वो यहाँ पे वो sp2 है, वो sp2 ऑर्बिटल है। तो इसके अंदर भी देखें ये पर्पल वाला sp2 है, sp2 ऑर्बिटल है, और जो हाइड्रोजन का ऑर्बिटल है ये वाला ये s ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे भी सिग्मा, यहाँ पे भी सिग्मा। अब इसको देखते हैं तो यहाँ पे भी sp2 है, ये वाला जो ऑर्बिटल है कार्बन का, दैट इज sp2 ऑर्बिटल। तो ये sp2 हो गया, और इसकी जो ओवरलैपिंग हो रही है वो हो रही है कार्बन के इस ब्लू ऑर्बिटल के साथ जो कि s है, तो इसको वहाँ पे s लिख देते हैं, तो यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड। तो ये सिग्मा बॉन्ड। अब यहाँ पे देखते हैं sp2 यहाँ पे भी जो ओवरलैपिंग है वो लीनियर ओवरलैपिंग है, तो ये सिग्मा बॉन्ड है। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे कितने बनेंगे, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे होगा, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा सिग्मा एंड सिग्मा। टोटल यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड जो बन रहे हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर, सिग्मा बॉन्ड जो हैं वो आपके पास जो है 5 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बन रहे हैं। टोटल सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे 5 हैं। और यहाँ पे क्योंकि ये 2pz ऑर्बिटल है, ये अनहाइब्रिडाइज रहता है, हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेता, तो ये 2pz जो है इस कार्बन के पास भी मौजूद है, और ये 2pz जो है इस कार्बन के पास भी मौजूद है। तो ये जो 2pz ऑर्बिटल है ये प्योर p कैरेक्टर वाले हैं, इसकी कोई इंटरमीडिएट रिएक्शन में हिस्सा नहीं लिया था। तो ये वाले ऑर्बिटल जब ओवरलैपिंग करते हैं तो यहाँ पे ये ओवरलैपिंग हो गई। तो ये क्योंकि ओवरलैपिंग पैरेलल टाइप की है, तो पैरेलल टाइप की जब ओवरलैपिंग होगी तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा। तो ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने होंगे अगर आपसे पूछा जाता है, तो आपने बताना है जी यहाँ पे जो पाई बॉन्ड्स है दैट विल बी इक्वल टू 1 पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड बन रहा है। तो टोटल आप देखें जी यहाँ पे टोटल इथीन मॉलिक्यूल के अंदर 6 बॉन्ड हैं, 1 पाई बॉन्ड एंड 5 सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। अब अगर जब इसके मालिक्यूल की ज्योमेट्री को चेक करते हैं तो यहाँ पे देखें जी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है यहाँ पे, और ये भी सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। डबल बॉन्ड से पहले यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनता है, तो यहाँ पे टोटल 5 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए। और जो एंगल से बॉन्ड है 120 या 120 पे मालिक्यूल एटम्स होते हैं मालिक्यूल के अंदर वो अरेंज हो जाते हैं। तो इसकी फर्दर ज्योमेट्री अगर हम चेक करें 3 मालिक्यूल्स की, वो तो वो दिखाते हैं आपको जी, ये है इसकी ज्योमेट्री। तो जी अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये 2pz ऑर्बिटल है, ये भी 2pz ऑर्बिटल है, अनहाइब्रिडाइज है, प्योर p कैरेक्टर इसके अंदर मौजूद है। तो ये लगे यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा, पैरेलल ओवरलैपिंग से यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा। तो ये वाला कार्बन है इसके पास, ये रेड वाले जो हैं ये sp2 ऑर्बिटल्स हैं, ये भी sp2। तो इसके बाद देखें, इसके बाद ये sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 ऑर्बिटल है, ये दोनों यहाँ पे ओवरलैपिंग करेंगे तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे जब हाइड्रोजन ओवरलैप करेंगे, यहाँ पे जो ब्लू डॉट्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को शो करवा रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसका sp2 का है, एक इलेक्ट्रॉन इस s का है, तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है। तो ये यहाँ पे भी देखें जी, यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोजन, और ये आप देखना ये यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है सिग्मा बॉन्ड दैट इज म्यूचुअल शेयरिंग से बन रहा है, तो ये कोलन टाइप बॉन्ड है, यहाँ पे कोलन बॉन्डिंग होगी। तो आप यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, इसे s और sp2 के बिटवीन यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पे देखें जी sp2 है, यहाँ पे भी s है, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और इसको देखें जी, यहाँ पे भी s है, sp2, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड बनना स्टार्ट हो रहा है, ये आपको दिखाया गया है। तो ये जो ब्लू में हैं जी, ये आपके पास 2pz हैं, अनहाइब्रिडाइज हैं। तो ये जो है ये आप जो है पैरेलल ओवरलैपिंग करते हैं और यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो इस तरह इस मालिक्यूल्स के अंदर आपको क्लियर कट आपको दिखाया गया है कि सिग्मा बॉन्ड कहाँ पे बन रहे हैं, पाई बॉन्ड कहाँ पे बन रहे हैं, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी आपको साथ साथ दिखाई जा रही है। तो इसको आप लोगों ने जो है ना अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। मतलब ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है हाइब्रिडाइजेशन, इसके सारे टाइप्स और एग्जांपल्स जो हैं। एग्जांपल में जो है वो स्ट्रक्चर होगी ना मालिक्यूल्स की, उसको आपने पेट बनाना है, मतलब क्लियर कट आपने उस वहाँ पे डायग्राम ड्रा करनी है, ईच एंड एवरीथिंग आपने शो करवाना है। जो यहाँ पे शो करवाई गई है सिग्मा बॉन्ड कैसे बन रहा है,
ऑर्बिट हाइब्रिडाइजेशन जिस तरह ये sp2s है यहाँ पे, तो यहाँ पे sp2 है, सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये आपने चीज़ें साथ साथ मेंशन करनी है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है।